हम लोग कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी रहती है। कैसे रहती है? बूढ़े बड़े कहते हैं ना, पुण्य की जड़ पाताल में हरी। एक कथा आ गई। एक ब्राह्मण डेली भिक्षा मांगने के लिए एक छत्री के यहां जाता था, राजा के यहां। तो ये आवाज लगाता कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी और भिक्षा दो। राजा कहता बड़ा ज्ञानी, सब कहते भिक्षा दो, ये कहता पुण्य की जड़ पाताल में हरी और भिक्षा दो। तो राजा डेली से एक सोने की सर्पी दे देता। अब वो तो मस्त हो गया ब्राह्मण के, अब तो राजा सोने की सर्पी डेली देता। महीनों सोने की सर्पी मिली। पुण्य की जड़ पाताल में हरी और भिक्षा दो, तुरंत सोने की सर्पी। एक बार राजा ने पूछा कि ब्राह्मण यहाँ आओ, कि क्या, कि ये तुम्हें किसने बताया कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी? कि मेरी बेटी है 19 साल की, उसने मुझे कहा कि ऐसा कहना तो असर भी मिलेगी। राजा के मन में बात आई कि कन्या बहुत सुंदर होगी, अगर वो कन्या मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे। तो कहने लगे कि अपनी कन्या से पूछना कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी रहती है। कि ठीक है, ध्यान से सुनना। ब्राह्मण ने कन्या से कही कि राजा कह रहा है कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी हरी होती है, कि राजा से कहें कि घोड़े पे सवार होकर बियाबान जंगल में जाए और पता पड़ जाएगी। कि ठीक है। अब राजा घोड़े पे सवार होकर जंगल में गया तो बियाबान जंगल में एक सोने का महल बन रहा था। उसने मिस्त्रियों से पूछा कि ये महल किसका बन रहा है? ये सब लीला है ना, लीला दिखा रहे हैं कि हमारे कलयुग में एक राजा है, वो ब्राह्मण को डेली एक सोने की सर्पी देता है, उसके लिए रहने के लिए सोने का महल बनवा रहा हूं। राजा कहने लगे वो तो हम ही हैं, ये तो हमें मिल गई पुण्य की जड़। लौट के आए, फिर ब्राह्मण को बुलाया कि ये तो कन्या बहुत आपकी विद्वान है। कि हाँ, कि अपनी कन्या से कहना कि हम उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। ब्राह्मण घबरा है, ये छत्री में ब्राह्मण, कन्या कैसे दे दूं? रोते रोते घर पहुंचा। कन्या कहने लगी क्या बात है पिताजी, ये गजब हो गया, तूने जो सिखाया वो सब नाश हो गया। कि कैसे? कि वो तेरे साथ में विवाह करना चाहता है। कि टेंशन मत लो। कि क्यों? कि कह देना कि कन्या विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस महल को वो देख करके आया वो दोबारा महल को देख करके आए, मैं उसके साथ में विवाह करूंगा। कहने लगे ठीक है बेटा। ब्राह्मण गया दुखी होते हुए अगले दिन, राजा कन्या विवाह के लिए तैयार है। अच्छा? हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बताओ। कहने लगे तुम जंगल में गए थे? कि हाँ। वहां क्या देखा? कि हमारे लिए सोने का महल बन रहा है मरने के बाद। कहने लगे उससे दोबारा मिल के आओ महल से, तब शादी करेगी। कि ठीक है, अभी जाता हूं। राजा घोड़े पे सवार होकर के चल दिया। बड़ी सुंदर कथा। और मिस्त्री लोग क्या कर रहे हैं? सोने के महल को तोड़ करके मिट्टी की झोंपड़ी बना रहे हैं। राजा घबराया, मेरे महल को कैसे तोड़ रहे हैं? मुझे तो मर के यहीं रहना। राजा ने कही कह रहे मिस्त्री लोग, सोने का जो महल जिस राजा के लिए बन रहा था उसको क्यों तोड़ रहे हैं? कि उस राजा ने पुण्य की जड़ को जला करके राख कर दिया। कि क्यों? कि निर्धन गरीब ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना चाह रहा है तो वो सोने के योग्य रहने लायक नहीं है, उसे झोंपड़ी में ही रहना चाहिए, इसलिए उसके लिए झोंपड़ी बना रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला। ज्ञान की उत्पत्ति हुई हृदय के अंदर। जब हृदय के अंदर से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो प्राणी अज्ञानता को त्याग देता है। और दौड़ते दौड़ते राजा ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा इस कन्या का कन्यादान मैं ही करूंगा जब विवाह होगा। बोली वृंदावन बिहारी।